नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए, मार्केट पिछले दिनों में भी करेक्शन हुआ था, आज के दिन भी वोलेटिलिटी है, तो फिर भी जेएसडब्ल्यू स्टील नीचे ही नहीं आ रहा है, वो लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। लाइफ टाइम कहा जाए तो एक्चुअली 52 वीक का हाई कहा जाएगा, क्योंकि लाइफ टाइम यहाँ पे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कंपनी के देखिए फेस वैल्यू 1 रुपया है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी दे चुके हैं, बोनस भी दिया, डिविडेंड भी दिया, तो इसके कारण प्राइस में हमेशा एडजस्टमेंट हो जाते हैं। तो बेसिकली जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर एक चीज़ों को याद रखना, कंपनीज के ऊपर हमेशा एक ट्रेंडिंग तब होता है जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो मैं परफॉर्मेंस दिखाने से पहले मैं चार्ट दिखाना चाहूँगा। देखिए, जब मैंने एंट्री लिया था तब भी मैंने आपको शेयर किया कि किस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ। देखिए, बहुत सारे पैटर्न्स बना, पहले एक शोल्डर बने, फिर और एक शोल्डर बने और एक बड़ा-सा हेड बने। तो 2 बार शोल्डर बनने के बाद फाइनली क्या बना, एक बड़ा-सा हेड बना, उसके बाद शोल्डर बने। तो यहाँ पे क्या बना, शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ, रीटेस्ट किया। उसके बाद देखिए कितने टाइम लगा, ऑलमोस्ट 1 साल तक लग चुके हैं। ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज़्यादा आप बोल सकते हैं। तो चलो, कितना टारगेट मिला है? ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक है, क्योंकि मैं जो टारगेट लेके चला था वो 1044 के आसपास है और कंपनी हाई कितना किया, 1033। ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास है, फिर भी मैंने टारगेट बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे जब तक इस 1044 लेवल को टच नहीं करेंगे तब तक एग्जिट नहीं करूंगा। तो फाइनली देखिए, कंपनी इसके ऊपर जो पैटर्न यहाँ पे बना है उसके अकॉर्डिंग अगेंस्ट में जब एंट्री बना था तब से लेकर, अगर मैं तब से लेकर करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 434 डेज़ लगे। मान ही लेता हूँ और 1-2 दिन लग सकते हैं। तो चलो, कितना टारगेट मिला? 33% और कितने दिनों में मिला? 430 दिन में। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 1 साल 2 मंथ्स के 2 से 3 मंथ्स के अंदर-अंदर कंपनी टारगेट अचीव किया है। तो 1 साल 2 मंथ के अंदर-अंदर कंपनी 30% 33% के आसपास टारगेट दिया। वो मेरे लिए ठीक-ठाक है। क्योंकि एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और वो भी इंडिया के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जब ट्रेंडिंग में होते हैं तो उसका टाइम लगता है, क्योंकि स्टील कंपनी इतना जल्द से जल्द टारगेट अचीव नहीं करता है। तो आपको पहले चीज़ों को समझना होगा कि किस कंपनी किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है और किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से टारगेट अचीव होने वाला है। और जब एंट्री लिया था तब भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने के पीछे 2 रीज़न था। पहला रीज़न है कंपनी का रेवेन्यूज़ का ग्रोथ। वो कंटिन्यूअसली एक ट्रेंडिंग में था, क्योंकि जब एंट्री हुआ था तब टाइम था अराउंड जुलाई 2023। तो जुलाई 2023 के हिसाब से अगर मैं उस टाइम का डेटा देखूँ, तो जुलाई के बाद आप देख सकते हैं जून, जुलाई। जुलाई की डेटा जो है वो सितंबर में रिज़ल्ट आया था। सितंबर में हाईएस्टली सेल्स हुआ था और इसी के अकॉर्डिंग मैंने टेल लिया था। क्योंकि सेल्स हाईएस्ट था, उस टाइम प्रॉफिट भी हाईएस्ट देखने को मिला था। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट उसी टाइम में हुआ था। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके प्रॉफिट कम हुआ। तो टारगेट अचीव होने के बाद ही मुझे इस कंपनी के ऊपर एग्ज़िट लेना है और मुझे अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा-सा कम होता देखने को मिले, तो यहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट तो ज़रूर होगा। तो बाकी कंपनी का जो डेटा है, वो डेटा मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। देखिए, टाटा ग्रुप की एक सबसे पुराना कंपनी है, 1939 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो टाटा केमिकल एक ट्रस्टेड कंपनी इसीलिए है क्योंकि टाटा केमिकल का जो प्रोडक्ट है, आप सभी जानते हैं, टाटा केमिकल सिर्फ इंडिया में प्रोडक्ट को बेच नहीं रहा, वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और वो भी बेसिक केमिस्ट्री एंड स्पेशलिटी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो टाटा केमिकल्स के ऊपर मैंने जब एक सिचुएशन क्रिएट हुआ तब मैंने आपको ये भी बताया कि जब इस लेवल को टच करेगा तब मैं एंटी यूरो लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम के साथ एक ट्रेड बना। हाई वॉल्यूम के साथ एक ट्रेड बना, इसका मतलब क्या है, अगर चीज़ों को समझा जाए तो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स देखने को मिला। देखिए क्या बना, यहाँ पे यहाँ से बाइंग कैंडल स्टार्ट हुआ और यहाँ तक बाइंग कैंडल का हाई हाई दिखा, मतलब एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे बने और एग्जिट पॉइंट यहाँ पे बने। तो टोटल जो रेंज निकल का आया कुछ इस तरीके से लेवल्स में रेंज निकल का आया, और इसी रेंज के बेसिस में जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब बनेगा क्या, एंट्री, और इस पीक लेवल तक क्या बनेगा, इस लेवल तक बनेगा टारगेट। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से एंट्री पॉइंट एंड बेस्ट तरीके से टारगेट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो
पहले आपको चीज़ों को समझना होगा। चीज़ों को समझना होगा मतलब क्या है कि कंपनीज़ के ऊपर जब इस तरीके से कोई रेंज क्रिएट होता है, आपको एक चीज़ों को याद रखना है कि जब भी कुछ इस तरीके से रेंज बनता है, तो हमेशा आपको लोअर साइड और अपर साइड को मार्किंग करना है और आपको देखना है कि जब इस लोअर साइड को टच करेंगे आकर, तो यहाँ पे मेरा एंट्री बनेगा और इस पीक लेवल तक मेरा टारगेट बनेगा। तो मैं इस एंट्री पॉइंट और टारगेट पॉइंट को मार्किंग करके चलता हूँ। मगर यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि इलेक्शन के रिजल्ट के दिन टच करने के तो आया था, टच हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं ले पाया। तो मुझे लग रहा था कि एंट्री आएगा, तो हुआ कुछ ऐसा कि कंपनी 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से ट्रेड हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसानी से वो नीचे आएगा। यहाँ से बाउंस करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा और मुझे लगता है यहाँ से कंपनी शानदार तरीके से अपर साइड में जाकर एक टारगेट अच्छी तरीके से अचीव कर सकता है। तो एंट्री तो हुआ ही नहीं, टारगेट होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद की बात है। मुझे इसी के बीच में और एक पैटर्न्स देखने को मिल चुके हैं। देखिए पहले कब बन चुके हैं, अगर यही स्ट्रैटेजीज अगर ऊपर जाकर यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे, तो कब विद हैंडल पैटर्न कंप्लीट होने के बाद फ्रेश एक एंट्री बन सकता है, जिसका टारगेट करीबन 27% के आसपास होने वाला है। तो दो तरीके से यहाँ पे एंट्री मिलने वाला है, तो कोई भी एक अगर एंट्री मिले तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए इस मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेशेंस। अगर आपने पेशेंस दिखा दिया तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपके पास पेशेंस ही नहीं है, तो आप किसी भी कंपनी के ऊपर काम कर ले, आपको कभी भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ आप निकल जाएंगे और लॉस, आप बड़े से बड़े लॉस लेकर बैठे रहेंगे। तो यही होता है रिटेल पब्लिक के हिसाब से। देखिए मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, तो इतने सालों के काम करने के बाद मुझे एक चीज़ तो पता चल गया कि अगर कंपनी सही तरीके से एनालिसिस किया जाए और उसके ऊपर अगर पेशेंस दिखा जाए, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि आप मेरा अगर 1 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता चल ही चुका है कि मैंने जितने सारे ट्रेड लिया हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ और जिस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ बना है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आपको एजुकेशन पर्पस में सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिले। क्योंकि आप खुद ही देख चुके हैं उस सारे ट्रेड कितने टाइम के बाद टारगेट अचीव हुआ। कभी-कभी अभी देखिए, अभी क्या दिखा है जेएसडब्ल्यू स्टील, क्या हो गया? 1 साल से भी ज़्यादा टाइम लगा। क्या टारगेट अचीव नहीं हो रहा है? बिल्कुल होगा। तो कुछ कंपनीज़ जल्द से जल्द टारगेट देते हैं, कुछ कंपनीज़ में टाइम लगता है। तो ये डिपेंड करेगा कंपनीज़ के ऊपर कितना स्टेबिलिटी है और कितना कितना सेक्टर में ग्रोथ है। सिर्फ कंपनी के ग्रोथ होने से कुछ नहीं होगा, सेक्टर में भी ग्रोथ होना चाहिए। तो मैंने टाटा केमिकल्स के ऊपर जब डिटेल्स में चेक किया, तो देखिए रेवेन्यूज़ में थोड़ा-सा करेक्शन दिखा, तो इसीलिए देखिए वो भाग भी नहीं रहा और गिर भी नहीं रहा। तो सेल्स थोड़ा-सा करेक्शन हुआ, प्रॉफिट में देखिए एक बिग लॉसेस हुआ, उसके बाद फिर से वो रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो केमिकल्स कंपनी का पहले ही तो हालत खराब है लास्ट 2 ईयर्स से, तो इसी के कारण थोड़ा-सा वोलेटिलिटी तो होगा, तो टाइम लगेगा कोई पैटर्न्स और कोई ट्रेंडिंग बनने के लिए। जैसे नेक्स्ट कंपनी है एसआरएफ, इसका भी हालत सेम है। अगर मैं इसका चार्ट दिखा दूँ तो आपको खुद पता चलेगा। देखिए, एसआरएफ कब से एक ही जगह पे काम कर रहा है। अगर ओवरऑल बात करूँ तो 2021 से सितंबर, मतलब 2021, 22, 23 और 24, तो इतने साल, एटलीस्ट 4 ईयर्स, 4 साल एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो क्या कंपनी खराब है? बिल्कुल नहीं। पूरा का पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है, तो उसका हालत इसीलिए हुआ क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाई करके रखे हैं, वो सोच रहे हैं कि कब मुझे प्रॉफिट मिलेगा। 4 साल तक वो पेशेंस दिखा रहा है, तो उसके बाद अगर वो एग्जिट कर लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जब इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, जब सेक्टर में ग्रोथ आएगा, तब ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इतने दिनों तक होल्ड करने के बाद वो एक ट्रेंडिंग तो होगा। अगर प्रीवियस हिस्ट्री को चेक किया जाए, देखिए ऐसे बहुत सारे ट्रेड मिला जो मैंने मार्किंग करके रखा, तो आपके साथ बैक टेस्टिंग करके भी मैंने दिखाया। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ सारी चीज़ों को बैक टेस्टिंग करके देखिए। हिस्ट्री अगर आपको पता नहीं है, तो आप कभी भी इस मार्केट से पैसा कमा नहीं पाएँगे। क्योंकि हिस्ट्री आपको बहुत अच्छी तरीके से हिस्ट्री मतलब आपको कोई हिस्ट्री का बुक नहीं पढ़ना है। आपको चार्ट की हिस्ट्री देखना है, बैक टेस्टिंग करके देखना है, पीछे जाकर देखना है कि सही में वो किस तरीके से पैटर्न्स को क्रिएट कर रहा था और कब तक वो पैटर्न में टारगेट मिला। तो देखिए मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत बार एंट्री मिल चुके थे। मैं एक रेंज के बेसिस में एंट्री लिया था। जब-जब नीचे आया तब-तब मैंने एंट्री लिया, बहुत बार इस तरीके से। देखिए, यहाँ पे भी एंट्री लिया था और यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं ले पाया क्योंकि मुझे इस लेवल को टच करना था तब एंट्री लेता, तो टच हुआ नहीं तो मैंने एंट्री नहीं ले पाया। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक पैटर्न्स का, क्योंकि यहाँ पे कफ के बाद हैंडल पैटर्न्स कंटिन्यू कर रहा है। तो जब ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो ये सिर्फ कोई बेकार कंपनी तो है नहीं, इसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि कंपनी बता रहा है कि 2025 के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जिस तरीके से अ, देखा जाए तो केमिकल सेक्टर में हालत है, वो हालत धीरे-धीरे करके कवराइज़ होने वाला है। आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी क्लियरली मिल चुके हैं।
और लास्ट कंपनी जो है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है यहाँ पे देख सकते हैं मॉक्स ओवरसीज़ एडुकॉन। तो मॉक्स ओवरसीज़ एडुकॉन जो सिर्फ 43 करोड़ का कंपनी है। कंपनी के चार्ट को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, फिर भी एक ट्रेंडिंग में है। लोअर साइड से एक ट्रेंडिंग देखने को मिला है। तो इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएँगे क्योंकि जल्द से जल्द यहाँ पे कंपनी बोनस देने जा रहा है 3:1 रेशियो का। मतलब हर एक के बदले कंपनी 3 शेयर बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।